नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। उत्तर प्रदेश में नौकरी की बहार है और सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। 647 वन जीवन रक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और इसके साथ ही 41 अभर अभियंताओं को भी नियुक्ति पत्र वितरण मुख्यमंत्री कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। तभी वह होता है जब एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए दिखाई देता है, क्योंकि उसका कमांड एरिया में टाइगर आ गया तो स्वाभाविक रूप से तेंदुआ नीचे आएगा। टाइगर अगर भेड़िया के कमांड एरिया में आ गए तो भेड़िया वहां से नीचे आएगा और नीचे आएगा, मानव बस्ती के नजदीक आएगा। और फिर जब मनुष्यों से उसकी मुठभेड़ होती है और एक बार वह नरभक्षी होता है तो फिर उसके मुंह में आसान सा शिकार बनाने की एक इच्छा बलवती दिखाई देती है। और हमें इसके लिए स्थानीय स्तर पर लोगों को व्यापक पैमाने पर प्रशिक्षण देना पड़ेगा, प्रशिक्षित करना पड़ेगा, इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। याद रखना, जीवन चक्र मनुष्य के साथ साथ जीव और जंतुओं के साथ भी मिलकर के बना हुआ है। इसके बगैर इस प्रकृति के और पर्यावरण की रक्षा संभव नहीं हो सकती। हर व्यक्ति एक दूसरे पर, हर जीव एक दूसरे पर आश्रित है और इस जीवन चक्र को मानते हुए इसको संरक्षित करने के लिए किए जाने वाले प्रयासों की दिशा में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि मानव वन्य जीव संघर्ष को उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने आपदा की श्रेणी में घोषित करते हुए जनहानि होने पर 5 लाख रुपए की व्यवस्था देने की व्यवस्था की है। मानव वन्य जीव संघर्ष से जनहानि होने पर या घायल होने पर हम धनराशि देते हैं। साथ साथ अगर सर्पदंश से भी किसी व्यक्ति की मौत होती है तब भी उसके लिए भी धनराशि, उसे भी आपदा की श्रेणी में लेकर उसे भी धनराशि उपलब्ध कराया जाता है। 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को उपलब्ध करवा दिया जाता है। एंटीस्नेक वेनम हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सीएससी और सीएससी में रखने की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन इस दिशा में व्यापक पैमाने पर कार्य किए जाने की आवश्यकता है। वनों को अवैध कटान को रोकने की आवश्यकता है। अवैध खनन जिसके कारण वनों को नुकसान होता हो उसको रोकने की आवश्यकता है। या फिर अनावश्यक रूप से बहुत बार ये देखने को मिलता है कि जो वन्य जीवों का शिकार करने वाले शिकारी हैं ये भी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए जब हमारे क्षेत्र में घुसते हैं, हमें उसको सख्ती के साथ रोकना पड़ेगा। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करनी चाहिए।